Hello friends, I hope you are doing well. Welcome back to my channel. Today we are going to learn future perfect tense. So let's start. This tense is used for an action that will be completed before a certain time or another action in the future. तो फ्यूचर टेंस का हम यूज़ कब करते हैं? ऐसे एक्शन के लिए करते हैं जो कंप्लीट होगा, फ्यूचर में कंप्लीट होगा और किसी सर्टेन टाइम पर होगा और इसमें एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले हो रहा होगा। तो आगे देखते हैं। इन वाक्यों में आने वाले समय में काम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, इसलिए वाक्य के अंत में क्रिया में चुकूंगा आदि शब्द होते हैं। अधिकतर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो क्या होता है, दोहरे वाक्य होते हैं और वे पहले या बाद जैसे शब्द से जुड़े होते हैं। इन वाक्यों में दो कार्यों का होना भी पाया जाता है। एक कार्य पहले समाप्त होता है और दूसरा बाद में। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमने जो देखा, इसमें दो सेंटेंस भी हो रहे हैं, दो सेंटेंस से मिलके एक सेंटेंस बन रहा है। बिफोर आफ्टर का यूज़ इसमें हो ही रहा है परफेक्ट टेंस में, और इसी में हम थर्ड फॉर्म का भी यूज़ कर रहे हैं। तो हिंदी में कुछ क्लू है, हिंदी और इंग्लिश में कैसे हम इसको पहचानेंगे। तो हिंदी में जो सेंटेंस होते हैं उसमें तक, पहले, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आता है। और इंग्लिश में बाय द टाइम, बिफोर, आफ्टर, विल हैव, शैल हैव। ओके, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर का रूल्स देखते हैं कैसे होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट, विल हैव, वर्ब टू थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस दोहरा है, अगर दो सेंटेंस को मिलकर एक सेंटेंस बना हुआ है, बिफोर आफ्टर का यूज़ हुआ है, तो उसके लिए कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, विल, शैल, हैव, और थर्ड फॉर्म बिफोर, सब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें हम ये फ्यूचर का है तो इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। शी विल हैव कुक्ड डिनर। ये सिंगल सेंटेंस है, सिंगल सेंटेंस है, ये डबल नहीं है। तो इसको चेक करते हैं रूल से। सब्जेक्ट शी, हेल्पिंग वर्ब विल, हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म कुक्ड, ऑब्जेक्ट डिनर। नेक्स्ट, आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क बिफोर द फादर कम्स। यहाँ पे देखेंगे कि डबल सेंटेंस है। इसमें दो कार्य हो रहे हैं। पहला है, सेंटेंस स्ट्रक्चर से चेक करते हैं। सब्जेक्ट आई, शैल हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, द वर्क ऑब्जेक्ट, बिफोर सब्जेक्ट द फादर कम्स। तो दो सेंटेंस को मिला के एक सेंटेंस बना है। और इसमें भी हम देखेंगे, ये ध्यान रखेंगे, अगर बिफोर है तो जो कार्य पहले हो रहा है उसको हम लिखेंगे, फिर उसके बाद वाले को। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव हम कब लगाएंगे, पहले यूज़ करेंगे। सो लेट्स गो फॉर मेकिंग सेंटेंसेस। ओके, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है हम काम पूरा कर चुकेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वी लेंगे। वी के साथ हम शैल का यूज़ कर सकते हैं और विल का भी, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में हम क्या करें, ज़्यादातर विल का ही यूज़ किया जा रहा है। तो वी शैल भी ले सकते हैं, विल भी ले सकते हैं। वी विल हैव completed, we will have completed, हम काम पूरा कर चुकेंगे, we will have completed our work। नेक्स्ट है, वह पत्र लिख चुका होगा। तो वह के लिए हम यूज़ करेंगे he, हेल्पिंग वर्ब, will have, he will have, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिखने, रिटन, WRITTEN, रिटन द लेटर। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस इज वे घर पहुंच चुके होंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे की इंग्लिश हम दे लिखेंगे। दे के साथ विल हैव, पहुंचने को रीच्ड,
reached home. They will have reached home. Okay, next sentence is वह शाम तक घर पहुंच चुकेगा. इसमें ये सेम है, वे घर पहुंच चुकेंगे. इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है. इसमें टाइम दे रखा है शाम तक, तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं. सब्जेक्ट लिखते हैं ही विल हैव रीच्ड होम बाय इवनिंग. नेक्स्ट, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुकेगा. इसमें दो काम हो रहे हैं, पुलिस का आना, चोर का भागना. तो चोर क्या है, पहले भाग रहा है, पुलिस बाद में आ रही है, तो हम इसलिए चोर फर्स्ट सेंटेंस को पहले लिखेंगे. जो पहले हो रहा है उसको पहले लिखेंगे. द थीव्स, THIEVES, द थीव्स will have run, RUN, away before the police arrive. और नेक्स्ट सेंटेंस, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर जाएगा. डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर जाएगा. तो पहले इसमें क्या हो रहा है, मरीज के मरने की बात कही जा रही है, फिर डॉक्टर के आने की बात कही जा रही है. तो हम लिखेंगे जो पहले हो रहा है. द पेशेंट will have died before the doctor arrived. नेक्स्ट है, सोने से पहले मैं दांत साफ कर लूँगा. इसमें क्या है, इसमें सोने से पहले मैं दांत साफ कर लूँगा. तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे I will brush, I will have brushed my teeth before sleep लिख सकते हैं, और before go to bed भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट है, सूर्य निकलने से पहले किसान खेत में पहुंच जाएगा. इसमें भी दो काम हो रहे हैं, एक सूर्य निकलने का, एक किसान के खेत में पहुंचने का. तो किसान के खेत में पहुंचने की बात पहले हो रही है, तो हम लिखेंगे द फार्मर will have reached the field before sunrise. sunrise. ये हमने आज 8 सेंटेंस बनाए हैं. आई होप कि आपको ये वीडियो को नॉलेजेबल लगी होगी और आपको समझ में आई होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय, टेक केयर.